जय हिंद बच्चों। महागुरु स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। चैप्टर क्लास 10 चैप्टर नंबर 9.1 का त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का पहला सवाल बताने जा रहे हैं। पहला सवाल क्या दिया है? सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बना कोण 30 अंश है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसमें हम जब तक फिगर सही नहीं बनाएंगे तब तक सवाल नहीं लग पाएगा। आइए फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। समकोण त्रिभुज हमेशा बनेगा इसमें। आइए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका खंभा हो गया। खंभे की ऊंचाई नहीं दिया है, h मान लेंगे। खंभे के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर एक डोरी बंधी हुई है जमीन से खंभे के शिखर पर। क्या है? आपकी डोरी है, डोर। ठीक है। अब इस त्रिभुज को क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। अब इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा कितने अंश का कोण बन रहा है बेटा? 30 अंश का। कितने अंश का? 30 अंश का। तो ये उन्नयन कोण बन रहा है भूमि के साथ। ये पाद बिंदु है, पाद बिंदु से कुछ दूरी पर भूमि के साथ कितने अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का। यहाँ 30 अंश का कोण बनाएंगे। दिया है कि डोर की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। डोर की लंबाई कितनी है बेटा? 20 मीटर। इस सवाल में अगर फिगर सही बनेगा तो बेटा सवाल का आंसर सही आएगा। तो फिगर सोच समझ के बनाना है, इसमें फिगर पे सवाल डिपेंड है। तो आइए देखते हैं त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। ठीक है। क्या ज्ञात करना है? खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या लेंगे बेटा? h बटे में कर्ण। लंब बटे में क्या लेंगे? कर्ण। अब किसका मतलब होता है लंब बटे में कर्ण? तो साइन थीटा बराबर थीटा की जगह कितना लेंगे? 30 अंश। साइन 30 अंश बराबर क्या होगा बेटा? लंब बटा में कर्ण। h बटे में कितना हो गया? 20। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1 बटा में 2। h बटा में 20। तिरक मल्टीप्लाई करिए तो h बराबर कितना हो जाएगा? 20। h बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई? 10 मीटर। ये खंबे की ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई। यही हमें ज्ञात करना था। अगला सवाल आइए देखते हैं, दूसरा नंबर। पहला सवाल आप लोगों का हो गया। दूसरा नंबर दिया है आंधी आने पे एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले एक पेड़ बना लेते हैं। पेड़ क्या होता है? ऊंचा होता है। यहाँ से पेड़ मान लीजिए टूट जाएगा और टूटा हुआ हिस्सा जमीन पे आके पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर आके जमीन से लग जाता है। इसमें लिखा हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को क्या करने लगता है बेटा? छूने लगता है। तो पेड़ का ये शिखर जमीन को क्या करता है? छूने लगता है। और इसके साथ कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का बेटा? जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितना है? 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी कितनी है बेटा? 8 मीटर। यहाँ पे पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। अगला दिया है कि पेड़ की ऊंचाई बताइए। आंधी आने से पहले पूरी पेड़ की ऊंचाई बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक h मान लीजिए। जो हिस्सा आपका खड़ा है, टूटा हुआ भाग मान लीजिए x है। तो टूटा हुआ भाग ही जमीन पे लटका हुआ है, इसको x मीटर मानेंगे। टूटा हुआ भाग की लंबाई कितना माने? x। तो टूटा हुआ भाग ही जमीन पर क्या हुआ है? लटका हुआ है, इसको x मीटर मानेंगे। अब इसी को लगाना है, पेड़ की ऊंचाई बताना है। तो पेड़ की आधी आने से पहले पूरी ऊंचाई बताना है, यानी कि पेड़ की पूरी ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा? h प्लस x मीटर। आइए इस सवाल को लगाते हैं। नाम दे दीजिए, जो भी नाम देना चाहते हैं, ABC।
PQR जो भी नाम देना है। आइए इसको लगाते हैं। माना दूसरा नंबर, माना त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। टूटा हुआ भाग की लंबाई कितनी है बेटा? CD मान लीजिए इसको। CD बराबर कितना है? x मीटर माने है। तो AC बराबर कितना हो गया? x मीटर हो गया। खड़े हुए भाग की लंबाई कितनी है? लिख लीजिएगा। खड़े भाग की लंबाई, खड़े भाग की ऊंचाई है h मीटर है। पूरी पेड़ की ऊंचाई अगर ज्ञात करना है तो h और x का मान, दोनों का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। आधार बटा में कर्ण, देखिए यहाँ पे कर्ण है आपका x मीटर, तो x का मान निकालना है तो कर्ण को लेना पड़ेगा, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो आइए त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। किस चीज का मतलब आधार बटा में कर्ण होता है बेटा? तो cos थीटा बराबर, थीटा की जगह कितना लेंगे? 30 डिग्री। आधार कितना है? AB। कर्ण कितना है? AC। मान रख दीजिए 8 बटा में कितना? x। का 30 अंश का मान कितना होता है? कर्ण में 3/2 बराबर 8 बटा x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर्ण में 3x बराबर 16, तो x बराबर 16 बटा में कर्ण में 3। x का मान आ गया। अब h का मान निकालेंगे, खड़े भाग की ऊंचाई बराबर। लिख लीजिए त्रिभुज ABC में फिर से कोण B बराबर 90 अंश। किसका मतलब लंब बटा में आधार होता है? देख लीजिए tan थीटा बराबर कितना बराबर? tan थीटा। थीटा की जगह 30 अंश लेंगे। लंब बटा आधार, लंब कितना है? h है, आधार कितना है? 8। tan 30 अंश का मान कितना होता है बेटा? 1 बटा में कर्ण में 3 बटा h बटा 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कर्ण में 3 h बराबर कितना आ गया? 8। तो h बराबर कितना हो गया? 8 बटा में कर्ण में 3। पेड़ की पूरी ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा? पेड़ की पूरी ऊंचाई बराबर पूरी लंबाई क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। h प्लस x। h का मान कितना है? 8 बटा कर्ण में 3। x का मान कितना है? 16 बटा कर्ण में 3। जोड़ दीजिए। एलसीएम बराबर है तो कर्ण में 3, 16 और 8 कितना होता है? 24 बटे में कर्ण है। कर्ण को हटाना है तो कर्ण का परिमेय कर दीजिए। कर्ण में 3 का परिमेय करेंगे क्या? कर्ण में 3 का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। तो 24 कर्ण में 3 बटा में कितना हो गया बेटा? कर्ण में 3 गुणा कर्ण में 3, 3 3 बटे 24 कितना हो गया? 8 कर्ण में 3। पूरी पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई? 8 कर्ण में 3। यदि वीडियो पसंद आए बच्चों तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। थैंक यू बच्चों।